हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज का टॉपिक बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्यों? आईपीओ की बाढ़ आ रखी है और इस आईपीओ की बाढ़ में बहुत सारे लोग झूम रहे हैं तो बहुत सारे लोग दर्द से छटपटा भी रहे हैं। आप कहोगे दर्द कैसा? दर्द ऐसा कि भैया ऑपरेटर ने आईपीओ में रिटेल वाले को गाजर मूली की तरह काट डाला और वो आज हम आपको प्रूफ कर देंगे कैसे गाजर मूली की तरह काट डाला। और आपको वो लर्निंग मिलेगी कि जो आगे आने वाला आईपीओ है आप भी पैसे कमाओगे और ऑपरेटर से सतर्क होकर इंजॉय कर पाओगे। यानी बहुत बड़ी वीडियो। और ये वीडियो सिर्फ आज के लिए नहीं है। वीडियो चाहे आईपीओ चाहे 2021 में आए, 2022 में आए, 2025 में आए, 2030 में आए, ये वीडियो हमेशा के लिए लाइब्रेरी में रखने वाली बनेगी। ये भाई वाला प्रॉमिस है। और आज तक जब भी ऐसा कुछ बनाया है आप लोगों ने कहा है कि दिल से वो चीज़ें डिलीवर की हैं, तो बिल्कुल दिल से डिलीवर होने वाली है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल सब कुछ आपको मिलता रहे। साथ में ट्विटर और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी। तो हम बात करने वाले हैं आईपीओ के पीछे छुपे बहुत बड़े खेल को, जहां अक्सर लोग मोटे प्रॉफिट में होकर भी फंस जाते हैं। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए मिसेस बेक्टर के प्राइस से। प्राइस बैंड क्या था? 286 से 288 का। जब लिस्टिंग हुई 24 दिसंबर को तब बीएससी में 501, एनएससी पे 500 में लिस्ट हुआ, यानी 74% की लिस्ट। करेक्ट। और आज की डेट में 384 के पास में चल रहा है। एग्री करोगे? अभी इसकी नॉलेज पे आएंगे, पहले सुनते जाइएगा। बर्गर किंग प्राइस बैंड 59 टू 60, 14 दिसंबर को लिस्टिंग, बीएससी पे 115 के पास, एनएससी पे 112 के पास। करेक्ट। बीएससी पे हाई 138.40 का मारा, यानी 131% की लिस्टिंग। और अब एक बड़ी चीज, बर्गर किंग 112 रुपये 50 पैसे की लिस्टिंग हुई, बराबर है। और उसके बाद उसने हाई कितना मारा? 213 रुपये 80 पैसे के। लिस्टिंग गेन के बाद भी पैसे में धुआंधार पैसे की बौछार, जिस पे आप जाके पूरे मजे से डांस कर सको। लेकिन आज के रेट में कहां चल रहा है? 143.50 पैसा। चार्ट 1 बाय 1 आपके सामने स्क्रीन पर दिखते जा रहे हैं। यानी पहले मिसेस बेक्टर, जहां पे एक बेहतरीन लिस्टिंग के बाद वो लगातार नीचे और इंसान फंस गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंटनी वेस्ट हैंडलिंग के बारे में। 313 से 315 का प्राइस बैंड, बिल्कुल सही। इसकी जो लिस्टिंग हुई कितने में हुई? 436 में। हाई कितना मारा? 489.90 का। आज के डेट में उसके बाद अगर आप देखो तो इसने 250 रुपये 90 पैसे का लो भी मारा है और आज के डेट में 303 रुपये 90 पैसे के पास में चल भी रहा है। अगेन जो तेजी को देखकर, यानी लिस्टिंग गेन हर जगह मिल रहा है, लिस्टिंग गेन हर जगह मिलने के बाद भी अगर देखा जाए तो लोग फंस गए। राइट। हर जगह मार्केट नीचे आ रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब जानेंगे। पहले डेटा समझते हैं। अब बात करते हैं इंडिगो पेंट की। करेक्ट। 1488 1490 क्या था इसका प्राइस रेंज। जो इसकी ओपनिंग हुई यानी लिस्टिंग हुआ 2607 में हुआ। करेक्ट। उसके बाद इसने हाई कितना मारा? 3329.5, यानी अगेन लिस्टिंग गेन भी और धुआंधार पैसे भी। लेकिन आज के डेट में कहां चल रहा है? 2560 पे। करेक्ट। ध्यान से, यानी अगर जो भी रिटेल वाले फंसते हैं या ऊपर चढ़ के न्यूज पे, वो अगेन अगर देखा जाए तो फंसे हुए
आप में से कौन कौन किस किस में फंसे हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि भाई का काम मैं कर रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो दूसरे लोग आपके कमेंट को देखकर समझ सकेंगे कि कुछ आईपीओ में गेम हुआ है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दूसरे उसको समझेंगे। अब बात करते हैं आईआरएफसी की। 25 से 26 रुपए का प्राइस बैंड, करेक्ट। जो ओपनिंग हुई 24.90, यानी यहां लिस्टिंग गेन नहीं मिला, करेक्ट। उसके बाद इसने हाई जो मारा 2580 का मारा, उसके बाद इसने जो लो मारा 23.85 का मारा, और उसके बाद जो इसने अभी हाई मारा है वो 2620 का है, और आज के डेट में 2585 है। पहले तो ये बता दूं कि आईआरएफसी के डिटेल एनालिसिस की वीडियो एज ए इन्वेस्टमेंट मैंने बना दी है, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो ज़रूर देखिएगा। यानी अगर अभी आईआरएफसी को देखा जाए तो उस एग्जाम्पल से ये थोड़ा अलग है, ठीक है। वो अलग क्यों है वो आप जब ये फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो आईआरएफसी की देखेंगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, होम फर्स्ट फाइनेंस, करेक्ट। इसका प्राइस बैंड कितना था? 517,518। चलिए, इसका जो लिस्टिंग हुआ 618.80 पैसा में हुआ। ये सब मैं एनएससी की बात कर रहा हूं, बराबर। और लिस्टिंग के दिन ही इसने हाई मारा 640 का। लिस्टिंग गेन भी हुआ, ऊपर जाके भी इसने मजा दिया। मजे में किसी भी आईपीओ ने आपको कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो कल इसने 501 का लो मारा और अभी 508 चल रहा है। यानी अगर कोई भी लालच में फंसा हुआ हो तो ऑपरेटर ने उसको बहुत तरीके से अपने ग्रिप में रखा है। देखते हैं कैसे। अब बात करते हैं स्टॉप क्राफ्ट की। प्राइस बैंड 384 385 का था, और जो इसकी लिस्टिंग हुई 498 में हुई। उसके बाद इसने नेक्स्ट डे 407 का भी लो मारा, और उसके बाद ये एक यूनिक वे में फिलहाल तेजी में चल रहा है। 545 का अभी तक हाई मार चुका है और 511 पे चल रहा है। यानी सिर्फ एक स्टॉप क्राफ्ट को आज के डेट में रखें तो कहीं ना कहीं अलग है। लेकिन यहाँ पे बैक टू मैं आपको बर्गर किंग में लेके जाना चाहूंगा, जहां पे कुछ दिन तक तेजी रखी गई थी। ये भूलिएगा मत, क्योंकि पूरी समरी तभी समझ में आएगी। अब बात करते हैं ब्रुकफील्ड रेट की। कितना का था इनका प्राइस बैंड? 274 275। इसकी जो ओपनिंग हुई है 281.70 पैसा की, और उसके बाद इसने हाई जो लगाया है वो हाई भी 281.70 ही है, और अभी उसके बाद जो लो लगा है 258 का है, और अभी 267 के पास चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मोटा मोटा ब्रुकफील्ड में भी लिस्टिंग गेन आपको नहीं मिला है, और चूंकि ये आज की ही स्टोरी है तो इसको यहीं तक रोकते हैं। तो अब जितने भी लेटेस्ट अभी के आईपीओ थे उसकी स्टोरी को हमने आपके साथ शेयर किया, चाहे मिसेस बैक्टर हो, बर्गर किंग हो, एंथनी हो, आईआरएफसी हो, स्टॉप क्राफ्ट हो, ब्रुकफील्ड हो। अब यहां पे रिटेल वाले कैसे फंसे? सिर्फ तेजी को देखकर। यहां पर अगर ये चाहे ये एग्जांपल हो या और भी जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। रिटेल वाले जब आईपीओ अलॉट नहीं होता है, चूंकि जिसमें भी बम्पर सब्सक्रिप्शन होते हैं मैक्सिमम टाइम मिल नहीं पाता है, और तेजी के बाद वो उसमें ट्रेन में चढ़ते हैं। वहां पर चूंकि ऑपरेटर को ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम होता है कि इसकी मार्केट में हाइप बनी हुई है, और उस हाइप का वो पूरा फायदा लेता है ऊपर तक ले जाकर, और वहां पे सारा माल छोड़ता है, और वहां पे रिटेल वाले को लगता है कि चीजें एक अनदर दुनिया में चली जाएंगी। अब मेरा एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा सवाल है। आपको पता है हम हर आईपीओ की डिटेल एनालिसिस करते हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ बताते हैं। उस प्रोज एंड कॉन्स में हम हमेशा एक सबसे बड़ी चीज पे हाईलाइट करते हैं कि कंपनी कैसी है, कैसा कमा रही है, आगे कितना कर सकती है। मेरा सवाल एक है कि कंपनी अच्छा कमा रही है, बहुत अच्छी बात है। उसने बम्पर लिस्टिंग गेन दे दिया, आपके पैसे को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं पुराने पूरे हिस्ट्री की बात करता हूं, और उस पुराने पूरे हिस्ट्री के आईपीओ में 5% आईपीओ को छोड़ के 5% आईपीओ को छोड़ के, जैसे डीमार्ट हो, इस तरह के कुछ और एग्जांपल, उसको छोड़ के 95% क्या आप उम्मीद करते हो या किसी ने प्रॉफिट के बाद या बम्पर लिस्टिंग के बाद लगातार तेजी, मतलब उसको कोई जादू का पेड़, कोई पैसे का पेड़ उसके कंपनी के पीछे में लग गया हो? क्या ऐसा हो सकता है? आंसर है बिल्कुल नो। मैं बिल्कुल मैंगो पीपल की भाषा में बात कर रहा हूं। आंसर है बिल्कुल नो।
तो हमें ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझना पड़ेगा कि इतने बड़े लिस्टिंग गेन के बाद अगर हम कहीं कुछ जादू की उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपका पैसा ट्रिपल हो गया तो वो शेयर अब 10 टाइम हो जाएगा, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं है। और उसका एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और इस एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने आपको चैलेंज दिया, पुराने सारे आईपीओ की हिस्ट्री निकालिए और पुराने सारे आईपीओ का एक एक एनालिसिस कर लीजिए। आपको खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो लर्निंग और अर्निंग ये है कि जब भी आपको आईपीओ अलॉट होता है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्ले कीजिए। 500 में कोई चीज़ है आपके हाथ में, वो 600 चल रही है, आप अपने स्टॉप लॉस को 550 कर लें। 650 हुई 600 कर लें, 700 हुई 650 कर लें, 750 हुई 700 कर लें। इस तरीके से क्या होगा, प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा और कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। बाद में वो गिरेगा भी तो भी मुनाफे में जाएंगे। साथ में आईपीओ के स्टॉक को कहीं ना कहीं सेटल होने दें, कहीं ना कहीं समझने दें, उसको व्यवहार में लाने दें। क्योंकि जब तक आप उसको व्यवहार में नहीं लाने दीजिएगा, उसको एक प्रैक्टिकल मैनर में नहीं लाने दीजिएगा, आप कभी कुछ नहीं कर पाइए, वरना आप सिर्फ अटकेंगे और अटक के फंस जाएंगे। तो उसमें किस तरीके से कंपनी है, कितनी यूनिक है, कितना उसका ग्रोथ लेवल है, इस चीज़ों को बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत है। और इन सब के आधार पर ही ऑपरेटर किसी भी रिटेल वाले को गाजर मूली की तरह काटता है, जो कि आईपीओ में लगातार काटा गया है, लगातार। तो आई होप आई ओपनिंग वीडियो रही होगी। आई होप जो मैंने कहा था कि आप अपने लाइब्रेरी में इसको सजा के रख सकते हैं और कभी भी इस तरह की गलती करें आईपीओ में तो आपको हेल्प हो सकती है, वो ज़रूर करें। इन वन लाइन में बस भाई वाली बात ये बोलूँगा, लिस्टिंग गेन का पूरा मज़ा लीजिए। और स्विंग और पोजिशनल होल्ड करना है तो स्विंग और पोजिशनल में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिए। और इन्वेस्टर हैं तो फिर भैया कोई कहने वाली बात ही नहीं है, फिर तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं आता है, ना ये वीडियो आपके लिए है ना कोई और चीज़ आपके लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है 5 से 10 साल, खेल खत्म। तो भाई की बात पसंद आई हो तो शेयर करके केयर कीजिएगा, लोगों की भी भलाई होगी, लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। थैंक यू सो मच।